दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है, ठीक है। और इसमें बहुत बातें चल रही हैं और लोग पैसा कमाने के लिए तरह की बातें भी करें। न्यूज़ चैनल में बड़ी बड़ी फेक फेक खबरें भी चल रही हैं और काफ़ी तवज्जुह के साथ इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। और जो कि मुद्दा देश की सर्वसार करने का है, देश के तिरंगे की आन शान का है और देश की एक बिटिया का है जिसने अपने देश के तिरंगे आन शान के लिए, ठीक है, ओलंपिक के अंदर इतिहास बनाने जा रही थी, लेकिन 100 ग्राम की वजह से जो है उसको ओलंपिक संघ ने जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसको पदक से वंचित कर दिया, जिसकी वो हकदार थी, जो तब वो 3 मैच ऑलरेडी खेल चुकी थी। हाँ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं छोटा बेटा ओम प्रकाश तलावी, भारतीय सेना। दोस्तों, अभी मैं इस बारे में ज़्यादा इमोशनल बारे में बातें नहीं करूँगा, सिर्फ मुद्दे पे आऊँगा और जो मेन टारगेट है, मेन गोल है, उन चीज़ों में फोकस करूँगा, ठीक है। हमारे लोगों की मनस्थिति क्या है, हम लोग कितना घटित तरीके से सोचते हैं और हमारा मानसिक विकास कहाँ किस लेवल तक गया हुआ है, ठीक है। गंदगी से भरकर वो चीज़ में आपका उस ध्यान है, उसको मतलब अपना फोकस में उन बातों में रखूँगा। दोस्तों, विदेश होगा जो तीसरा ओलंपिक खेल रही थी, तकरीबन 29 साल की युवा, ठीक है। और उसका भी अपना सपना था, 50 के जी वेट में हो गई थी और उसने 3 मैच एक ही दिन में मंगलवार को 3 मैच फाइट किए थे, जिसमें पहला मैच में जापान की पहलवान से किया था, जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी और एक बार की पिछली बार की टोक्यो ओलंपिक चैंपियन थी और वर्तमान में एशियन चैंपियन थी। उसको उन्होंने हराया, ठीक है। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ चमचे और कुछ अंधे भक्तों को वो बीत है, लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि ये वो बेशरम लोग हैं ना, जिनको तिरंगे से कोई मतलब नहीं है। ये वो भक्त हैं ना, जो अपने माँ बाप की तो सेवा करते नहीं है, लेकिन अंधे भक्ति जरूर रहते हैं। ये लोगों की नेताओं की चाटने में लगे रहते हैं, ठीक है। इस तरह की खबरें बहुत आ रही है, जो एक बहुत दुख का सबब है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि तीनों अपने पहले प्री क्वार्टर जो है जापान की पहलवान के साथ खेला, उसके बाद उसने क्वार्टर फाइनल, ठीक है, अपने यूक्रेन की पहलवान के साथ खेला और उसके बाद सेमीफाइनल क्यूबा की पहलवान के साथ खेला और एक ही दिन में तीनों फाइट किल करी और तीनों मैच जीत के एक इतिहास बनाया। कि इतिहास इसमें जो है ना, इंडिया के अंदर से फाइनल के पहुँचने अभी तक कोई भी महिला पहलवान नहीं पहुँची थी दोस्तों। तो एक रिकॉर्ड था, लेकिन हमारी किस्मत यार, जो हमारी किस्मत है ना, बहुत ख़राब थी। ओलंपिक संघ ने उनको 100 ग्राम के वेट की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और कहने को ये, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि इस वेट को कम करने के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो यार किस्मत पहलवान तो गधा पहलवान, ठीक है। तो हुआ क्या कि बहुत कोशिश करी यार वेट को कम करने के लिए, जो भी उन्होंने किया, ब्लड भी निकाला, अपने वर्कआउट भी रात भर किया, पूरा वो किया, वो यार किस्मत को ये मंजूर था। इस बात मुद्दे को मैं साइड करता हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं और इस टॉपिक को करो साइड। वेट वाले टॉपिक को करते हैं, 100 ग्राम के टॉपिक को करते हैं साइड, जिसमें लोग चाटू का लेके वीडियो बना रहे हैं, क्लिप बना रहे हैं और बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत व्यू लाने के लिए। उनका मकसद उस मीडिया से नहीं है, देश के तिरंगे से। उनका सिर्फ ये है कि चाटू का करके इस तरीके को परोस है, बस हो गया, चाहे कोई भी चैनल हो दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें खेल मंत्री का बयान आया। खेल मंत्री क्या है, मनसुख मंडाविया, जो आज के वर्तमान में खेल मंत्री है। ऐसा सर्वसार ऐसा मतलब इतनी घटिया सोच रखने वाला खेल मंत्री मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा यार, ठीक है। एक खेल मंत्री पर पहले भी हुआ करता था, शायद कांग्रेस के ज़माने में था वो खेल मंत्री। उसने भी ना हमारी एशियन टीम में हमारी हॉकी टीम जीती थी, उन्होंने 25,000 का चेक दिया था सारा वाले। और जबकि हमने बहुत 23-0 से ऐसी जो है हमने लंका को मारा था और हम एशिया कप जीते थे उस समय। तो उस समय भी यही पता नहीं कौन एक खेल मंत्री था, कांग्रेस का था वो खेल मंत्री, उस समय उसने चेक दिया था, तो हमारे कैप्टन ने वो चेक फेंक दिया था। तो इस ऐसी संसार घटनाएं होती रहती हैं दोस्तों, ये लोगों को कुछ पता तो रहता नहीं है। ये बंदा खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, ये जो है वहाँ पे ये बताने की बजाय कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है और ये दुख का विषय है, प्रोटेस्ट करने की बजाय दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज में डाल देता हूँ। जो कीनिया की धावा में 5,000 किलोमीटर में भाग रही थी, जिसका नाम था फेथ की गाने, उनको क्या धक्का लगने की वजह से उन्हें दूसरों को धक्का दिया, जिससे इनको रजत पदक से वंचित कर दिया गया था। लेकिन कीनिया ने अपनी तरफ से मतलब पूरा एफर्ट डाला, प्रोटेस्ट डाला, तो उनको उनका रजत पदक वापस दे दिया गया कीनिया की फेथ की गाने को, जिनको इथियोपिया की धावा के साथ उनके साथ टक्कर हो गई थी। 5,000 किलोमीटर की रन चल रही थी, ठीक है। इनका जो पदक कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन हमारे नेताओं में ना तो दम है ना खम है, ठीक है। और जब ये हमारी विदेश होगा बिटिया, देश की बिटिया ना जब जीती है, एक बार देश के महामहिम प्रधानमंत्री ने एक बार भी उसको ट्वीट नहीं किया दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये खबर उछल के सामने है, तो उसके बाद देश के महामहिम प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आ रहा है,
ठीक है। ये वारवादी पापा के ऐड बनवा के लाखों करोड़ों रुपए तो बर्बाद देश की जनता के इन्होंने किए। ये यूक्रेन और कहते हैं, ठीक है, यूक्रेन और रूस का युद्ध तो रुकवा सकते हैं इंडियन को वापस लाने के लिए फेक तरीके से, ठीक है, लेकिन वहाँ प्रोटेस्ट एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोटेस्ट डालने की इन लोगों में ना तो काबिलियत है और ना ही हिम्मत है। और हमारे देश के नेता इतने गिरी सोच के है ना, ये बंदा खेल मंत्री जो है अमाउंट बता रहा है कि हमने विनेश फोगाट पे कितना खर्च किया, ये बताना चाह रहा है कि उसकी लापरवाही की वजह से हमारे इतना पैसा बर्बाद है। ऐसा बेशरम खेल मंत्री मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और मैं खुल के ये बात रखना चाहूँगा कि वो अमाउंट वहाँ पर संसद के अंदर अमाउंट बता रहा है और उनके चमचे जो है वहाँ पे तालियां बता रहे हैं। ऐसे हमारे देश के महान नेता हैं यार, बहुत शर्म आती है मेरे को इस मामले में। और वो अमाउंट बता रहा है 70,75,775 हमने इनकी ट्रेनिंग में खर्च किए हुए हैं, ठीक है। आपको याद दिला दूँ, ये बिटिया जंतर मंतर साक्षी मलिक के साथ जो कांस्य पदक विजेता है ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक की, उनके साथ, ठीक है, बजरंग पुनिया के साथ ये लोग प्रोटेस्ट में बूढ़े पहलवान बैठे थे। सेक्स मतलब इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी जंतर मंतर के अंदर। किस तरीके से पुलिस वालों, किस तरह से इनको टॉर्चर किया गया। मोदी ने उस समय भी, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। वो जो उसको मैं कुश्ती संघ का अध्यक्ष है ब्रजभूषण, जो पूर्व सांसद है, और उसको आज की डेट में उन्होंने चुनाव लड़ाने के लिए इनके बेटे को, ये तो रह नहीं सकता था, इनके बेटे को टिकट दिलवा दिया था। और ये देश की बिटिया किस तरीके से वहाँ टॉर्चर हुई, किस तरीके से इनको जिल्लत बेइज्जती की, और इससे तंग आकर और शर्मसार होकर साक्षी मलिक ने जो है कुश्ती से अपना पूरा संन्यास ले लिया था। लेकिन विनेश फोगाट लड़ती रही और फाइट करती रही। और इसको भी जो है, ठीक है, ये ब्रजभूषण नाम का ये दरिंदा, ठीक है, पूर्व जो सांसद रहा है और कुछ ने कहा, ये दरिंदा नहीं चाहता था कि ये ओलंपिक में क्वालिफाई करे, लेकिन तो काबिलियत थी इसमें दोस्तों, ठीक है, और इसने क्वालिफाइड किया। और मंगलवार को तीनों फाइट जो है जापान के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ और क्यूबा के खिलाफ खेल के तीनों फाइट एक ही दिन में किल करी। और लेकिन 100 ग्राम के वेट की वजह से इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो न्यूज कहते हैं अंबानी का जो चैनल है ना न्यूज़ 18, उसकी जो न्यूज़ 18 की जो अपनी एंकर है, उसका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको, और आपकी नॉलेज में डालना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ एंकर शालिनी कपूर, उसने बयान दिया था कि यार ये कैसे हो सकता है, हम लोग पूरी, वो 2 कौड़ी की एंकर, अगर वो सुन रही है न्यूज़ 18 की एंकर ना, तू 2 कौड़ी की एंकर, तेरी औकात नहीं है कि उसके आमने सामने टिकने की, ठीक है, तू दली, तू दलाल, तू, ठीक है, सिर्फ तनख्वाह में पलने वाली एक, ठीक है, एक सिर्फ एक वो है, ठीक है, एक बंदी, एक कैदी है, कैदी जैसा जैसे बोला जाएगा वो तू कहेगी। तेरी औकात से जाकर तू तिरंगे को सम्मान को, तूने तिरंगे की बेइज्जती करी है, तूने एक बिटिया की बेइज्जती नहीं करी है, एक देश के तिरंगे की बेइज्जती। जिस तरीके से तूने बोला कि अगर हम पेपर की तैयारी करते हैं, अगर उसमें हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लापरवाही करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो उसमें गलती किसकी मानी जाएगी। अबे 2 कौड़ी की नन्ही पत्रकार शालिनी कपूर, माफ़ी मान से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से तेरी घटिया सोच थी ना, देश की बिटिया वहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए गई है, तेरे के तो जूते मार मार के तेरी ये देश की हमारी जनता ना, ये तो बिल्कुल ये ना दिमाग से पैदल है, ठीक है। नहीं तो तेरे को उठवा के वहाँ से ना, तेरे को तो ऐसे जूतों से तेरी ऐसी चुटाई करनी चाहिए थी। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरी जो अब्बा है ना, तेरी अम्मी, ठीक है, ठीक है, मुकेश अंबानी की औरत, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता यार ऐसे घटिया लोगों को, वो भी ओलंपिक में गई हुई है, ठीक है, वहाँ पे गई है। अगर वो मेडल जीत चुकी होती ना विनेश फोगाट, तो वहाँ जाके उसके साथ डांस दिखा के अपनी वो बुढ़िया जो है पूरे प्रॉपर तरीके से ना अपनी फ़ोटो करती है। लेकिन अगर उसको 100 ग्राम में, इनकी औकात, ये शादी में अरबों रुपए खर्च करने की औकात रखते, लेकिन इनकी इतनी भी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे प्रोटेस्ट कर सके, क्योंकि ओलंपिक संघ की ये भी मेंबर है पीटी उषा के साथ, ठीक है। इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं डाला दोस्तों, ये हमारी बहुत ही बड़ी नाकामी है। और हमारे देश के नेताओं की ना ये जो काबिलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। और ऐसे एंकर को साली उसके बारे में ऐसा बोल के बयान दे के वे अपना बयान वापस ले लेते हैं और हमारे वहाँ मान लिया जाता है। किसी को वो करो, उसकी बेइज्जती करके उस बयान को के सॉरी कर दो, हमारे वहाँ मान लिया। कोर्ट ने इसमें पूरा हस्तक्षेप करना चाहिए, इनको पूरा पर डंडा देना चाहिए, क्योंकि तिरंगे का अपमान किया था। और शालिनी कपूर ने हेमा मालिनी बोलती है कि यार ये हमारे लोगों ने सोचना चाहिए, स्टार में तुम्हारी क्या औकात, स्टार हो तुम नकली स्टार है। अपने इसने ये सोचना चाहिए, बोलने की हमने भी सोचना चाहिए कि वेट की वजह से कितना फर्क पड़ जाता है करके हम स्टार से तुलना करिए, वो प्लेयर है, प्लेयर, ठीक है। फिटनेस के मामले में स्टार को कोई रोल नहीं होता, तो अपने को साइड
समझ रही है। और किस तरह वो ये नहीं कह रही है कि यार 100 ग्राम का वेट के उसमें सपोर्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसमें दांत दिखाते पत्रकार को बोल रही है कि विनेश फोगाट की गलती है, बोल रही है जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड है, 3 ओलंपिक वो खेल रही है, क्या वो 100 ग्राम वेट के लिए क्या उसका दिमाग खराब हो रखा है जो 100 ग्राम वेट के लिए। और गाइड ये वो औरत है जो ना हेलीकॉप्टर में जाके अपने खेत में गेहूँ काटने का दिखावा करती है ये औरत। ये लोग यार हमारे देश के ना धन्य हो भैया, ऐसे ना दोस्तों हमारे देश के देखो किस तरीके से इनको टॉर्चर कितना परेशान किया जाता है। लेकिन ये बहादुर बिटिया ना खड़े रही। कंगना रनौत बोलती है मोदी जी कर्म है वो कर्म करते हैं, इन्हें मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ा वो किया था जंतर मंतर में, फिर भी मोदी जी ने मेरे बाप ने जो है इनको वहाँ जाने का मौका दिया, ठीक है, और खेलने का मौका दिया। यार ऐसे ऐसे गंदे नाली के कीड़े तो इन्होंने उसमें डाल रखे हैं जिनको बोलने का तमीज़ नहीं, उसने का तमीज़ नहीं। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप लोग इनको मुँह तोड़ जवाब देने की ताकत रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि जो लोग गलत है ना गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। मैं सच को सच कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ, इसलिए मैं रिश्ते बहुत कम रखता हूँ दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और इसमें जो है करना ने बताया, हेमा मालिनी ने बताया, और खेल मंत्री जो है 7,45,775 रुपये का जो है बयान दे रहा है कि उसमें इतना खर्चा हुआ है, यानी कि उसकी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है। अबे तेरा क्या नुकसान हुआ है? तो हमारे टुकड़ों में पलने वाला इंसान है, देश की जनता का जो पैसा उससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है, दुनिया भर का पैसा तुम लोग दुनिया भर का कमा रहे हो यार, ठीक है। अगर 70,000 उसमें खर्च कर दिया तो उससे तुम्हारा पूरा अमाउंट जुड़ा जाए ना तो 10 करोड़ से ऊपर बढ़ता है हर सांसद का। समझ के तुम्हारे पास जितने खर्चे तुम्हारे परिवार के ऊपर किए जाते हैं जनता की पैसे से, बहुत शर्म आती है, ठीक है। तो दोस्तों यार विनेश फोगाट का सपोर्ट करो, एक देश की बिटिया है और 29 साल की बिटिया ने वहीं से बिना वेट किए संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और उस पर दिल को बहुत चोट पहुंची है, क्योंकि यहाँ से ना तो देश के प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिला, ना देश के राष्ट्रपति का सपोर्ट। राष्ट्रपति को तो साइड ही कर दो यार, ठीक है, उसका होना ना होना बराबर ही है, ना देश के प्रधानमंत्री का सपोर्ट मिला, ना किसी का सपोर्ट मिला। बहुत कम लोग हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो बाकी जो है ना वीडियो बना के नोट छापने के चक्कर में लगे हुए हैं, बस हो गया, इन्होंने देश के मतलब कोई नहीं है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। अभी हमारा नीरज चोपड़ा, ठीक है, वो भी अभी पदक लाने के दावेदार है और वो भगवान ने चाहा तो वो भी पदक लेके आएंगे, ठीक है। एक पहलवान हमारा और गया हुआ, वो भी पदक ले आया तो बहुत बेटर है। जितनी पदक अच्छा है, हर खिलाड़ी मेहनत करता है, कोई पदक नहीं ला पाया, लोग ला पाए वो तो किस्मत की बात होती है। हर कोई थोड़ी चाहता है कि मैं पदक जीतूँ, लेकिन कोई नहीं जीतता। मेहनत सब लोग स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो अभी तुम यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ 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 करके ना हमारे इस देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी है उसका भी फुल सपोर्ट किया करो, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्स मिले और उनका जो है फाइन साइड से भी जरा सा कहते हैं बूस्ट हो और नए नए खिलाड़ी हमको हर खेल में खेलने को मिले, ठीक है। एक क्रिकेट के पीछे हमें नहीं लगे रहना है। तो मैंने बता दिया हेमा मालिनी का ये हाल है, इसका ये हाल है, और ठीक है वार वाले ये चमचे जो है ना, ठीक है, ये चाटू कार्य करते रहे, चाटते रहेंगे इनका पिछवाड़ा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।